नमस्कार साथियों, मैं राहुल झा, कोर टीम का सक्रिय सदस्य। आज हम एक दिसंबर वाले का जो कहता है कि हमको बहुत बड़ा खोपड़ा है, उसका ऑडियो सुने हैं। ऑडियो सुने तो बहुत हंसी लगा, चूँकि हमको ऑडियो का जवाब देने का मन नहीं था, लेकिन चूँकि अभ्यर्थी हैं, हमारे जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा भय हो जाता है कि आखिर ये क्या ऑडियो है। कहता है कि हम बहाली रद्द करवा देंगे। तो हमको मैसेज पर मैसेज, फ़ोन पर फ़ोन करने लगे, तो इसलिए हमको मजबूरन आकर यहाँ पर जो है सो ऑडियो जारी करना पड़ रहा है मजबूरन। वो बोल रहा था ये नियम के विरुद्ध हुआ। क्या नियम का विरुद्ध हुआ भाई, बताओ तो, ये तो बताओ आखिर नियम के विरुद्ध क्या हुआ है। अगर बहाली में कोई भी विज्ञापन निकलता है, उसमें एक बार क्या 50 बार संशोधन करने का अधिकार है आर्टिकल 161 के तहत स्टेट को, क्योंकि उसको जो है सो पावर है कि क्या आपके कहने से वो जो चीज़ गलत या मिस्टेक होगा उसको किसी भी आधार पर मानकर उसको बहाली कर देगा। उसको स्टेट सर्वे सर्वा है कि आप सर्वे सर्वा हैं। वो ज़्यादा उस भौकाल मचाने का कोशिश किए हैं और जो है सो मान लीजिए कि अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किए हैं। जैसे कि इतना आसान है दिन है, किसी का कोई 6 से पेज को कोई रद्द करवा देगा। जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, जो करना है कर लीजिए। हम लोग भी देखते हैं कि क्या सब आप लोग कर पाते हैं। जैसे कि दूसरी बात जो है सो मान लीजिए इनको ये कहते हैं कि EWS को बैकलॉग रिक्ति में कैसे दे दिया। अरे भाई नियम पढ़ो भाई जाके। विज्ञापन जो निकलता है, जिस दिन से विज्ञापन निकलता है उस दिन के से अगर एक दिन पहले कोई भी लॉ लागू कर दिया जाता है तो वो लॉ उस विज्ञापन पर, चाहे वो बैकलॉग का रिक्ति हो चाहे न्यू रिक्ति हो, उस विज्ञापन पर जो है सो मान लीजिए कि पूरा तरह से उस पर फॉलो किया जाता है। जैसे कि उसी का परिणाम है कि 2018 में EWS को आरक्षण दिया गया, 2019 में विज्ञापन निकला, इसलिए EWS को उसमें दिया गया लॉ के अकॉर्डिंग। 2011 का बैकलॉग की रिक्ति में 125 को शामिल किया गया लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बीएड वाले को ये सब क्या उलूल जुलूल बात करते हैं। कहता है बड़का खोपड़ा है, तो यही सब उलूल जुलूल बात सब बोलिएगा। कुछ नॉलेज लेकर चलिए तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, भाई साहब बोलते हैं कि कौन बैकलॉग में तो 3 पत्र संव्यवहार का बात था, ओपन काउंसलिंग का तो कोई बात ही नहीं था पहले ही चरण में। अरे भाई देखो जाके 2011 का जो है नियमावली, 2011 का जो नियमावली है उसमें 11 का एक जो छेद अनुच्छेद थी, उसका जो एक अनुच्छेद है उसमें पढ़ लो जाके। उसमें दिया गया था पहले 3 पत्र संव्यवहार का जो है सो होना चाहिए। 3 पत्र संव्यवहार के बाद अगर रिक्ति बचती है तो उस हिसाब से उसको आगे का प्रक्रिया करके बहाली प्रक्रिया पूर्ण करवानी पड़ेगी। लेकिन 2014 में जो है सो संशोधन कर दिया गया उसी नियमावली में, और संशोधन करके 11(1) का जो है उसको विस्थापित करके शिक्षा विभाग को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया है कि आप इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं ड्यू टू इस अकॉर्डिंग दिस पैराग्राफ के अंतर्गत। उस पैराग्राफ के अंतर्गत कभी भी सरकार जो है सो अपने उस विज्ञापन पर, उस नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भी संशोधन कर सकती है, ना कि उसको किसी चीज की किसी से जो है सो अनुमति लेने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर जो है सो ओपन कैंप उर्दू वाले का लगा हुआ था और हम लोगों को भी जो है सो उसी अधिकार के तहत ओपन कैंप लगा। ये समझ लीजिए अगर जानकारी नहीं है तो। तीसरी बात रही NIUS को का और दिव्यांग का थी, डिसेबल पर्सन का। तो NIUS वाले भाई साथी और डिसेबल पर्सन के जो साथी हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय ने मान सम्मान के साथ उनको इस विज्ञापन में शामिल होने के लिए बोला है। और आप ही दिसंबर जनवरी वाले को कान पकड़ के फेंका है, यही पर फेंके हैं पटना उच्च न्यायालय के डेट में कि कोई बाबा जी का भोज नहीं है ना कि जब आप आइएगा तब तक आपको भर्ती में लेते ही रह जाएगा। कोई कट ऑफ डेट तय होता है ना जी, उसके तहत आपको कान पकड़ के फेंका था, याद कर लीजिए।
और आप चिंता मत करिए, आपको फिर देखभाल भयंकर झटका लगने वाला है। और एकदम निश्चिंत रहिए, पूरा कोर टीम से और कोर टीम का संगठन सक्रिय है। 4 साल से तो यही करते करते समय बीता है और कितना पूरा पकड़ लिए हैं सिस्टम को जो करना है कर लीजिए, जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। इस बहाली को बाल बांका भी आप नहीं कर पाइएगा। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, इस बहाली को तो हम लोग को संपन्न होगा ही, फिक्स हो गया है। आप अपना 7th फेज का जो है सो मान लीजिए तैयारी कीजिए कि 7th फेज आपका कैसे लगेगा, क्योंकि जो आपका जो जितना आप इतना बौखला रहे हैं वो बौखलाहट हम लोग नियुक्ति के बाद आपको पता चलेंगे कि बौखलाहट क्या होती है, वो चीज आप मत दिखलाइए। और 7th फेज क्या होता है वो हम लोग भी रास्ता तय कर रहे हैं और विचार विमर्श हम लोग का भी उस पर चल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों का प्रति सांत्वना नाम का चीज पहले खत्म हो चुकी है, कोई सांत्वना नहीं अब रह गया है। आपको जो करना है कीजिए, हर चीज ड्यू टू अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग होता है और हर चीज ड्यू टू अकॉर्डिंग लॉ के तहत ही हुआ है। एक सरकार का काउंटर आपका सारा मुद्दा को फेल कर देगा, ये समझ लीजिए। आपको ये नहीं समझ में आया कि एक भी सुनवाई नहीं हुआ, सरकार आपको लॉलीपॉप कोर्ट थमा दिया कि जो सचिवालय पे हम छोड़ दिए, जो सचिवालय के पास जो सचिवालय जो करेगा सो करेगा। ये तो समझ की बात है। एक मैटर आया था मेरे ही संज्ञान में, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पार्टी एग्रीमेंट बना था, एक पार्टी केस कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट केस को खारिज कर दिया, बोल दिया कि जाइए विभाग के पास। फिर विभाग अपने मन के तरीके से वो काम किया। तो आपको जो करना है, जितना निकालना है निकालिए भाई। कोई नियुक्ति पत्र थोड़े जांच बांट रहा है अभी, उसका तो साफ संज्ञान है। आपको जाइए कहीं पर भी, उसको साफ संज्ञान बोला मेरा जांच चल रहा है पूरा नियोजन इकाई बार, जो फर्जी है उसको पकड़ रहे हैं और हम लोग बहाली कर रहे हैं उसमें। जैसे कि उसमें आपका क्या फर्जी का हवाबाजी लेकर चलते हैं आप, जो है सो मान लीजिए रद्द करने का हवाबाजी। इतना आसान है ऑनलाइन सेंट्रलाइज जब इस बहाली में एंट्री करना। उसी के लिए तो बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था, जिसमें जो बोल दिया गया था कि बहाली रद्द होने का आसार दिख रहा है। तो इतना जबरदस्त आंदोलन का रूप लिया और नीतीश जी उसका हरी झंडी दी और इस बहाली प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा रहा है। जैसे कि सबके बोलने से सब चीज कुछ होगा। धैर्य बना के रखिए, 7th फेज के लिए और इंतजार कीजिए। इस बहाली में काहे सपना देख रहे हैं, सपना देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी कोर टीम जो है ना, सो संगठन कोर टीम का जिंदा है। अभी जो है सो प्रदेश अध्यक्ष हमारे एक्टिव हैं, हमारे सक्रिय, लीगल डिपार्टमेंट हमारे सक्रिय, हमारे लीगल डिपार्टमेंट 5 गो LLB करके बैठे हुए हैं। तो आप सब चीज मत चिंता घबराइए, आपको जितना पावर लगाना है लगाइए। ड्यू टू अकॉर्डिंग लॉ के अंतर्गत ही सारा काम हो रहा है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतना एनर्जी जो है ना, सो 6th फेज खत्म करके 7th फेज में लगाते हैं। सच में आज आप आवेदन करते रहते हैं, तो आप जो है तो जितना जो करना है कीजिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अब बच्चा को काहे बरगलाते हैं, मान लीजिए कि अपना खोपड़ी का संज्ञान देते हैं, कितना कोर्ट का केस लड़े हैं और कितना हम लोगों के संज्ञान में कितना कौन मेहनत करना पड़ता है, वो सब कुछ हम लोग देखे हैं। हम लोग को क्या बताइएगा आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, झूठ फूस का अलबल बात सब बोल के दिग्भ्रमित करके क्या होगा। नौकरी करना है, इसके बारे में सोचिए। तो जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हमको ऑडियो जारी करने का मन नहीं था, लेकिन हमको इतना बच्चा मैसेज कॉल करने लगा कि सर देखिए नहीं कर रहा है, रद्द करवाएंगे बहाली। हम बोले कि भाई क्या चिंता करते हो, कोई रद्द कराना किसी का अथी का दाल भात का कौर है कि मान लीजिए किसान लोगों में दे दो, इतना आसान है कि रद्द करवा देगा। बहाली प्रक्रिया सरकार का बहुत बड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इतना आसान है कि वो बहाली रद्द करवा देगा। जितना ताकत लगाना है लगाइए। आपको याद होगा, देख लीजिए कितना भर्ती में फर्स्ट बेंच दे देता है वो ठीक है, कैंसिल, सेकंड बेंच में जाता है तो उसको जीत मिल जाता है। इतना क्या वो देखे होंगे, अभी भी कितना जगह पर आप देखे होंगे इसमें जैसे। इसलिए माथा पर ये सब में क्या करते हैं, आपको जितना जो करना है कीजिए। कोर टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से हर केस पर नजर बनाए हुए है। कोर टीम आप लोगों को धूल चटाई है और आगे भी धूल चटाने के लिए पूरा मुस्तैदी के लिए तन मन धन के साथ हर एक अभ्यर्थी उस संगठन के साथ समर्पण से जुड़े हुए हैं। किसी के कुछ करने से नहीं होगा। और सभी मैं अपने जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग कोर टीम का साथ बनाए रखें। कोर टीम
हमेशा विश्वसनीयता पर खरी उतरी और आगे भी उतरेगी। और हम हर केस पर जो है तो हम लोग नजर बनाए रखे हैं, सब संगठित रहें, एक साथ रहें, यूनिटी में रहें। किसी का दिन है इस बहाली पर अब खरोच भी लगने देंगे। अब तो चयनित हो गए हैं, अब क्या दिक्कत है जी महाराज नेतन, अब तो हम लोग संघर्ष करके जीत ही लेंगे। एकदम धैर्य बना के रखें और जो अलबल बात कहता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए और यूनाइट रहिए। हर केस पर हम लोग की नजर बनी हुई है। इस बहाली को हम लोग जो है सो बार बाका नहीं होने दे सकते हैं। आपको हम इतना आश्वस्त हम लोग कर रहे हैं, हमारी संगठन को टीम कर रही है जी। आभार।